हेलो गाइस, इट्स मी उत्कर्ष एंड आई एम एन ड्रॉपर। तो मैंने अपनी जेई प्रिपरेशन स्टार्ट की थी यही कुछ जुलाई में प्रयास 2.0 से, और अभी मेरी हालत ये है कि आई एम नॉट स्कोरिंग मोर देन 30 मार्क्स इन माई जनवरी अटेम्प्ट। तो मेरा शिफ्ट जो था 23 जनवरी शिफ्ट 1 थी। एंड क्या ही बताऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या ही बोलूँ मैंने किया क्या है साल भर। रिग्रेट हो रहा है मुझे। मैंने फिजिक्स पूरी पढ़ी, केमिस्ट्री पूरी पढ़ी, पढ़ाई पढ़ी इन द सेंस कि लेक्चर्स देखे हैं, सारे लेक्चर देखे हैं। इनफैक्ट मैंने इनऑर्गेनिक 3 टीचर से पढ़ ली, ओम पांडे सर, एटीएस सर हमारे, एंड एसएम सर से पढ़ी थी 12th में। मुझे कुछ नहीं याद, लिटरली बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने इनऑर्गेनिक 3 टीचर से पढ़ी, जिससे पढ़ी मुझे लगता है कि ये कुछ छोड़ रहे हैं। मैंने पढ़ी असम सर से, तो मुझे लगा कुछ सही नहीं लगा उनका, तो मैंने क्या किया, एटीएस सर से फॉलो किया। फिर मुझे एटीएस सर से पढ़ा। फिर जब रिवीजन करने का टाइम आया तो मुझे समझ नहीं आ रहा था इसमें मेंस का कौन सा टॉपिक है, एडवांस का क्या है, मतलब इतने सारे चीज़ लिखवा दी उन्होंने। एंड फिर मैंने ओम पांडे सर से पढ़ा, एंड लिटरली मुझसे एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ जेई मेंस के एग्जाम में। केमिस्ट्री तो मुझे लगता है मैंने केमिस्ट्री में 1 क्वेश्चन किए होंगे, बाकी मैथ्स तो मैंने पढ़ी नहीं थी साल भर। वही 2-3 चैप्टर्स पढ़े थे जो मैंने रिवाइज भी नहीं किए। एंड रही बात फिजिक्स की, तो वो मैंने आरजे सर से किया था। तो एड लेक्चर्स तो सारे कर लिए थे मैंने, एंड क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं सॉल्व किए। जी मेंस के पहले मैंने सिर्फ मैकेनिक्स के 1D 2D NLM, वर्क एनर्जी एंड ये सेंटर ऑफ मास, इतने मैंने किए थे। एंड इनके कुछ 1D 2D के तो PYQ लगाए थे थोड़े 2-3 साल के, बाकी NLM एंड इसके से भी 2-2 साल से PYQ लगाए थे। तो फिजिक्स में मैंने वही कुछ 7-8 अटैम्प्ट किए, एंड मुझे नहीं लगता कि मेरा सही होगा, 3-4 ही सही होंगे। एंड तुम मेरा नोट्स देखोगे ना, ये देखो मेरा नोट्स, मैं तुम्हें नोट्स दिखाता हूँ अपना, वेट। तो ये है मेरे नोट्स, तुम देख सकते हो, ये है मेरे नोट्स। मैंने यहाँ तक कि हाथ से भी नहीं लिखा, ये सब प्रिंटेड नोट्स हैं मेरे, देख सकते हो। मैथ्स मैंने कुछ चैप्टर्स किए हैं, सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डेटा मैट्रिसेस, तो उसके नोट्स हैं ये। देखो मैंने हाथ से एक भी नोट्स नहीं बनाया, प्रिंट कराया है। एंड ये मेरे कुछ इनऑर्गेनिक के देख सकते हो। DNF ब्लॉक मैंने डूडी सर से भी पढ़ा है, एंड DNF ब्लॉक मैंने ATS सर से पढ़ा है। एंड मुझे कुछ भी नहीं पता कि मैंने पढ़ा क्या है अभी तक। एंड ये मेरे कुछ फिजिक्स के नोट्स हैं, जिसमें करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म है, देख सकते हो ये पूरा। मतलब मुझे नोट्स भी नहीं बनाने थे, फिर भी मैंने क्या किया साल भर मुझे खुद नहीं पता। और तुम इधर भी देख सकते हो, मेरे पूरे इधर नोट्स हैं सब, देखो ये सब प्रिंटेड नोट्स हैं मेरे, एंड कुछ हाथ से भी लिखे हुए हैं। जैसे कि दिखाता हूँ आपको, ये देख सकते हो तुम, मैंने कुछ हाथ से भी लिखे हुए हैं नोट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हैं। एंड मैंने PYQs की बुक भी मंगाई थी, जो कि मैंने बस मंगा के रखी हुई है, एंड आई हैवेंट सॉल्व अ सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम इट। मैं सिंगल क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व किया, वो सब न्यू पढ़ा है सब। तो अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अप्रैल अटैम्प्ट मुझे तो लगता नहीं है मेरा हो पाएगा कुछ अब। एंड बेसिकली मैंने ना फिजिक्स केमिस्ट्री के सारे लेक्चर्स देख लिए। इनफैक्ट मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री के लेक्चर्स देखते टाइम जो क्लास में क्वेश्चन सर कराते थे उनको रोक रोक कर मैं करता था। तो फिजिक्स तो थोड़ा बहुत मेरी ठीक है, मतलब वही 20-30 नंबर फिजिक्स में, हाँ मतलब फिजिक्स तो मुझे थोड़ी बहुत आती है, कह सकते हैं, नॉट टू मच, बट इतना पता है कि हर चैप्टर्स का ऊपर का पता है। और मैथ्स की तो मैंने की ही नहीं, उसकी छोड़ दो। बाकी बती ये मेरी क्या बोलते हैं इसको, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री मेरी, मुझे केमिस्ट्री में कुछ नहीं आता, लिटरली कुछ नहीं आता। मैंने केमिस्ट्री में जेई मेंस 1 के पहले
मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा था, एंड बस यही दोनों पढ़ के गया था। मेन टाइम मेरा यहाँ वेस्ट हुआ ना कि मैं लो वेटेज चैप्टर्स करने लगा और जिसमें इनपुट बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैं रोटेशन कर रहा था। इनफैक्ट नवंबर से दिसंबर के टाइम जहाँ मुझे मॉक टेस्ट देने चाहिए थे, रिवीजन करना चाहिए था, मैं इक्विलिब्रियम पढ़ रहा था, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम, यहाँ तक कि मैंने सॉल्ट एनालिसिस पढ़ा 2 बार 2 टीचर्स से। इक्विलिब्रियम पढ़ा, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा केमिस्ट्री का, जो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। रोटेशन पढ़ रहा था मैंने सबसे बड़ी गलती ये कर दी ना कि मैं ना सारे चैप्टर्स कवर करने के चक्कर में एक चैप्टर भी ढंग से नहीं किया। पढ़ तो मैंने सारे लिए, नोट्स सारे के हैं मेरे पास, हाईलाइटेड सारे हैं, एक सिंगल फॉर्मूला मुझे याद नहीं। बस तुम मुझे क्वेश्चंस दोगे ना तो मुझे बस ये पता रहेगा, हाँ ये इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, ये इस चैप्टर्स के हैं, बस इतना ही पता लगता है मुझे। हाँ मेरी मैकेनिक्स थोड़ी सही है, मैकेनिक्स में मैं कर लेता हूँ मेंस तक के क्वेश्चन। तो बस यही था, मतलब मैंने ड्रॉप लिया था ये सोच के कि जाएंगे किसी अच्छे एनआईटीज़ में, और अभी हाल ये है कि मेरा 30 नंबर भी नहीं आ रहा। तो मैंने सोचा यार वीडियो बनाते हैं, एक यूट्यूब पे डालते हैं, एंड ये वीडियो मैं देखूँगा अगले 2 या 3 महीने बाद, जब मेरे में अपने अटेम्प्ट हो चुके होंगे, तो देखूँगा कि क्या किया मैंने, साल भर किया क्या है, मतलब लिटरली क्या किया है। अप्रैल में शुरू किया था, अप्रैल नहीं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। जुलाई अगस्त सितंबर ठीक ठाक चला, मतलब बेसिकली ठीक ठाक क्या चला, मैंने बस लेक्चर्स देखे थे और कुछ नहीं किया। बस लेक्चर्स देखता था दिन में, सुबह उठता था, फिजिक्स के लेक्चर देखे 2, केमिस्ट्री के 2 देखे, मैथ्स तो मैं देखता नहीं था। मैथ्स मैंने पढ़ी थी सर एक क्या नाम है उनका, याद नहीं आ रहा, प्रयास 1.0 में एक सर थे मैथ्स वाले, आईटी कानपुर से हैं, एमएससी, उनसे पढ़ी थी मैथ्स मैंने, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज। भाई 2 चैप्टर में मेरी एल लग गए। मैंने बोटा हटाओ साला, मैथ्स तो मेरे से होने से रही, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं। एंड अभी हाल ये है कि मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री का सिलेबस तो हो गया, सिलेबस इन द सेंस कि मैंने लेक्चर्स सारे कर लिए हैं, नोट्स सारे के हैं, लेकिन मुझे पता कुछ नहीं है। एंड अभी जब मैं उस चैप्टर्स को रिवाइज कर रहा हूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे लेक्चर्स फिर से देखने पड़ेंगे, बिकॉज वो वर्थ इट नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैंने लेक्चर्स देख के कुछ ऐसा चुखाड़ा नहीं है। तो अभी अप्रैल अटैम्प्ट के लिए कुछ सोचा है मैंने, कुछ मतलब 80-90 नंबर अगर आ गया तो 90% आ गई तो ठीक है, वरना क्या ही बताऊँ। एंड गाइस आप एक गलती तो बिल्कुल मत करना, जैसे मैं बीएससी भी कर रहा हूँ साथ में। तो हुआ क्या कि मुझे दिसंबर 3 या 4 दिसंबर से 3 या 4 जनवरी तक मैं लगातार अप डाउन करता रहा। यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है मेरा कॉलेज, और उस 80 किलोमीटर दूर से 20 किलोमीटर दूर था मेरा सेंटर। तो पहले मैं यहाँ से दीदी के घर जाता था, फिर दीदी के घर जाता था सेंटर पे एग्ज़ाम देने। तो बेसिकली मेरे 3-4 एग्ज़ाम थे, तो मैं यहाँ से जाता था, मतलब एक एग्ज़ाम के पीछे मेरे 4 दिन वेस्ट होते थे, एक दिन जाने में, एक दिन एग्ज़ाम देने में, एक दिन आने में, एंड आने के बाद तो मैं थक जाता था, तो एक दिन नहीं पढ़ता था। तो मेरी 5 पेपर हुए, 5 और 20 दिन मेरे गए। एंड उसके बाद प्रैक्टिकल्स भी हुए, तो प्रैक्टिकल्स के तुम मान लो 10 दिन, 30 दिन तो मेरे पूरे दिसंबर मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की, बस मैं ट्रेन से जाता था। तो बेसिकली मुझे लगता था ना कि सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने 2 नाव पे पैर रखा, और 2 नाव पे पैर रखने का मतलब एक टांग उधर गई, आपकी प्रिपरेशन डूब गई। तो ये गलती तो मत ही करना तुम, एंड बस इतना ही बोलना था। और अभी वीडियोस आती रहेंगी जैसे जैसे कुछ मुझे लगेगा। हाँ मैं वीडियोस तो डालूँगा, बिकॉज मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा हूँ, तो अगर वीडियोस बना के डालूँगा तो आई थिंक रोज़ वीडियोस को देखूँ पहले वाले,
तो उससे पता लगेगा कि हाँ मैं कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है या नहीं। बिकॉज मेरा भी टारगेट है कि अप्रैल अटैम्प्ट में कम से कम 100 मार्क्स, मिनिमम 100 मुझे आने चाहिए, तो ही कुछ सोच सकता हूँ। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्या ही कर सकते हैं। बाय।